हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ एक्वेरियस साइन की। और ये जो राशि चक्र की 11वीं राशि है, 11वीं राशि होने के नाते जो काल चक्र की कुंडली में यदि देखते हैं तो ये इच्छाओं का हाउस है, आपके धन का हाउस है, आपका इन्वेस्टमेंट का हाउस है। और आगे बढ़ने के लिए कई तरह के ये आपके जीवन में कई प्रकार के आयाम ये 11th हाउस से आते हैं। कुंभ राशि का मतलब है कि ये एक ऐसी राशि जो कि आपके बारे में सब कुछ जान लेती है पहले से ही। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। इसलिए आपको यदि आप लगे रहते हैं तो एक कार्मिक राशि भी है और साथ साथ में कर्मों के साथ में एक उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए भी कुंभ राशि एक विशेष प्रयास के लिए सार्थक होती है। मैं यदि कुंभ राशि वालों के बारे में ज्यादा न कह करके थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण करूं, उत्तरोत्तर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लोग प्रगति करते हैं और एक उच्च शिखर तक, शीर्षस्थ पद तक इनको शनि पहुंचाते हैं, बीइंग ए लॉर्ड ऑफ दिस जॉडिक साइन। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो इस समय वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वो कुंभ राशि वालों के लिए एक अद्भुत स्थिति बनी हुई है। क्योंकि यदि कुंभ लग्न और कुंभ राशि से देखें, चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें, तो जो कुंभ एक्वेरियस जो यहाँ पर जो आपका असेंडेंट है उसके ठीक दूसरे हाउस में पंचग्रही योग बना हुआ है। ये जो पंचग्रही योग है इसमें 2-3 ग्रह तो ऐसे हैं जो कि आपके उतार चढ़ाव ला रहे हैं और 3 ग्रह ऐसे हैं जहां पर कि आपको बहुत अच्छी समृद्धि भी मिल रही है, धन की प्राप्ति भी हो रही है और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी इसमें प्राप्त हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी अच्छी सी जानकारी हो सके। अब शुरुआती दौर में हम सबसे पहले देखेंगे कि शनि जो आपके ठीक 29 मार्च 2025 को सेकंड हाउस में चले गए हैं, अब क्या कह रहे हैं। क्योंकि मन का जो प्रभाव था वो तो खत्म हो गया। मन का प्रभाव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जबकि चंद्रमा के ऊपर शनि गोचर करते हैं। कल ही मेरे पास एक कॉल आया था और कॉल आने पर वो बहुत सारे रोने लग गए। वहां से मैंने उनकी उम्र पूछी तो उम्र थी 40 से अब भी थी। अब रोने का सिलसिला ये था कि वो चुप ही नहीं हो रहे थे। जब मैंने दशा और अंतरदशा देखी तो वही थी कि चंद्रमा में शनि का गोचर, चंद्रमा में शनि का गोचर और उसके साथ चंद्रमा में शनि, इस तरह की स्थिति थी। और जो स्थितियां थी उनके अनुसार मैंने उनको बताया कि इसमें आपको कैसे करके इस परिस्थितियों को रोकना है और उन परिस्थितियों से आपको आगे बढ़ना है। उसमें आपको मेहनत भी करनी है, मेहनत के साथ साथ में जो आपकी थिंकिंग है उसको डाइवर्ट करना बहुत जरूरी होगा। चलिए शुरू करते हैं कि जो चंद्रमा के ऊपर जो शनि का प्रभाव था वो तो आपका खत्म हो गया। ठीक 2.5 साल की स्थिति थी जिसमें कि आपके साथ में काफी परेशानियां रही, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अब जो कुंभ राशि वालों के लिए हम कहेंगे ठीक वो सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का मतलब है कि वाणी का, परिवार का, और यहाँ पर इसके साथ साथ में वेल्थ का प्लेस भी आपका सेकंड हाउस होता है। यदि कुंभ लग्न आपका है, यदि आपका एक्वेरियस असेंडेंट है तो ठीक यही स्थिति आपके साथ में होने वाली है। सेकंड हाउस में सैटर्न है। सेकंड हाउस में सैटर्न कई तरीकों से आपको डिसिप्लिन भी बना रहे हैं, आपको कार्य करने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आलस्य भी दे रहे हैं और वहां पर परिवार के सामने कई प्रकार की परेशानियां भी आपको ला रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ में जो राहु की स्थिति है, यदि सैटर्न की स्थिति के बारे में दोबारा कहें तो ये धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है। प्रति आपका जो अनुशासन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर तो शनि शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ वित्तीय समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि ये वेल्थ का भी स्थान है। इसके साथ साथ में राहु की बात भी करें तो राहु के परिणाम भी सेकंड हाउस में कई प्रकार से यहाँ पर तनावपूर्ण हो जाते हैं। रिश्तों में तनाव होता है, साथ साथ में धन में भी उतार चढ़ाव, वेल्थ में भी उतार चढ़ाव रहता है। और विशेष करके आपको स्पीच अपनी वाणी में यहाँ पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो शनि और राहु के परिणाम यहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैं। आलस्य होगा लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको सही ढंग से कार्य करने पड़ेंगे। देन जो सैटर्न और राहु के परिणाम तभी आपके लिए अच्छे यहाँ पर हो सकते हैं।
इसके बाद अब देखते हैं वीनस को। वीनस क्या कहते हैं? वीनस बीइंग एग्जाल्टेड ऑन सेकंड हाउस द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अब कैसे कैसे रिजल्ट अच्छे होंगे? यहाँ पर वेल्थ का स्थान है, एग्जाल्टेड में यहाँ पर वीनस है। वीनस समृद्धि भी देते हैं, सुख भी देते हैं, वैभव भी देते हैं, आपका आकर्षण भी है, आपका चमत्कार भी है, और साथ साथ में धन दौलत वृद्धि के साथ साथ में आपको आपको जो जो करेक्टर है उसमें भी प्रधानता देते हैं। साथ साथ में आपको इंटीमेट होना भी ये सिखाते हैं, रोमांटिक होना भी शुक्र से ही आता है। ये सारी चीजें जो है वो शुक्र के ही जिम्मे है। यदि शुक्र कुंडली में अच्छा है तभी शादी होगी, शुक्र कुंडली में अच्छा नहीं है तो शादी नहीं होगी। यदि शुक्र कुंडली में यदि वीनस की स्थिति मजबूत नहीं है तो कई प्रकार से बच्चों के होने में भी, संतान में भी यहाँ पर परेशानी होती है। अब सेकंड हाउस में यदि हम आते हैं और वीनस की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर सेकंड हाउस में जो वीनस है, जो शुक्र है, यहाँ पर एग्जाल्टेड पोजीशन में है और 31 मई 2025 तक आप यहीं पर रहेंगे। अब यदि शुक्र की स्थिति आपके सेकंड हाउस में रहेगी, इट इज वेरी गुड इन द सेंस ऑफ हम इसको करेंगे कि आप यहाँ पर वेल्थ का है तो धनवान भी होंगे, यहाँ पर बुद्धि का है तो बुद्धिमान भी होंगे, यहाँ पर आप मिलनसार भी हो रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि सीधे यहाँ से देखते तो सीधे जो 8th हाउस पर यहाँ से दृष्टि पड़ती है तो कहने का मतलब है कि कई प्रकार से नई चीजें भी आपके लिए ऑल ऑफ सडन यहाँ पर प्राप्तियां हो सकती हैं वीनस के कारण। बीइंग एग्जाल्टेड पोजीशन में जो वीनस है, इससे कई प्रकार की प्रोग्रेस, कई प्रकार से प्रगति, कई प्रकार से आपको सफलताओं का यहाँ पर दौर शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर वीनस 31 मई तक है। अब इसके बाद हम लेते हैं, चलो जो मरकरी की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, तो बुध सेकंड हाउस में इंटेलेक्चुअल होते हैं। यहाँ पर इंटेलेक्ट आपको देते हैं, बुद्धिमत्ता आपकी अच्छी होगी, आपकी स्पीच अच्छी होगी, आपका जो वेल्थ की अर्निंग्स है वो अच्छी होंगी, परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार होगा। ये सारी यहाँ पे सेकंड हाउस से बुध देते हैं। तो सेकंड हाउस में बुध के और शुक्र के जो वीनस एंड मरकरी बोथ आर वेरी सपोर्टिव टू यू, स्पेशली फॉर दोज जिनका जो जॉडिक साइन जो एक्वेरियस है, उनके लिए ये जो समताएं हैं, ये मैंने जो अभी ये बताई क्वालिटीज बताई, ये बहुत ही सपोर्टिव इनके लिए होंगी, जो अभी मरकरी एंड वीनस की बताई। अगेन यहाँ पर सन की स्थिति भी बनी हुई है। सूर्य यहाँ से यहाँ पर 14th जो अप्रैल 2025 तक यहाँ पर सूर्य की स्थिति बनी रहेगी आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में सूर्य का होना ये आपके लिए अच्छा इसलिए है कि ये वेल्थ का हाउस है, वेल्थ से संबंधित, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित यहाँ पर सन की स्थिति अच्छी है। हालांकि चैलेंजेस भी सेकंड हाउस में देता है, क्योंकि कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। यहाँ पर आपने अहंकार नहीं करना है, परिवार में परेशानी नहीं करनी है, कोई थोड़ा सा आपको ईगो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की स्थिति होने के कारण वहां पर आदमी कोई भी चीज बिना बोले नहीं रहता। ये सेकंड हाउस है, यहाँ पर आदमी को बोलना ही बोलना पड़ता है, कुछ न कुछ यदि सामने से कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका जवाब जरूर ही देना होता है। हालांकि वो लॉजिकल होगा, क्योंकि सूर्य जो है लॉजिकली किसी चीज को लेते हैं, लॉजिकली होगा, लेकिन उसका प्रत्युत्तर 100% वहां से मिलेगा, आप देंगे उसका उत्तर। तो कहने का मतलब मेरा ये है, फिर भी उसके बावजूद भी आप कंट्रोल्ड अपने आप को रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज फॉर जॉडिक साइन एक्वेरियस। अगेन मैं चलता हूं आपके सीधे आपके जुपिटर के पास चलते हैं। जुपिटर आपके 4th हाउस में, इट इज वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड स्टेटस इसलिए कि इसके ठीक जो है सामने ही 10th हाउस है, वो कार्मिक स्थान है, वहां पर मंगल का स्थान है। मंगल इस समय आपकी कुंडली में ठीक जो है 6ठे स्थान में है, 6ठे स्थान में है, तो मंगल यहाँ से आपको लीडरशिप भी दे रहे हैं, यहाँ से आपको करियर के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंगल का आपके कार्मिक स्थान का होना और साथ साथ में 6ठे स्थान में होना आप प्रगति के लिए निरंतरता बनाए हुए हो और मुझे लगता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितनी आप मेहनत डाल रहे हो, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्वालिटीज आ रही हैं आप में, जो भी आप इंप्रूव कर रहे हो, जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप कहीं पर कोई चीज रख रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसको एक अच्छे ढंग से वहां पर आप व्यक्त कर रहे हैं। आपकी स्पीच भी अच्छी है, आपके कार्य भी अच्छे हैं और उसमें कुछ इनपुट ऐसा डाल रहे हैं
कि जो नया नया इनपुट है, लाइक रिसर्च की तरह आप कोई नई चीजों को वहां पर ला रहे हैं, तो वो आपके लिए एडिशन जो आपका जो जो वहां पर एडिशन होगा, जो आपके कंटेंट्स होंगे वो सुंदर बन रहे हैं। ये आपके मार्स से है, मार्स बीइंग इन 6th हाउस प्रमोटेड ऑल लीडरशिप, करियर, वेल्थ एंड हेल्थ। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर से 6th हाउस से आ रही हैं। हालांकि जो मार्स हैं ऑन 6 जून तक यहाँ पर रहेंगे, ये 3 अप्रैल टू 6 जून तक इनकी मार्स की पोजीशन 6th हाउस में रहेंगी। एंड देयर आफ्टर मार्स विल चेंज इन द 7th हाउस, एंड 7th हाउस में मार्स की स्थिति कई तरह से उतार चढ़ाव की स्थिति भी लाती है, लेकिन कई तरह से अच्छी भी है, नॉट ऑलवेज बैड, बट ये कहीं कहीं पर कई प्रकार से अच्छे परिणाम भी लाती है 7th हाउस में। इसलिए थोड़ी सी मैरिज लाइफ में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। 7th हाउस और 8th हाउस में यदि मंगल हो तो ये पार्टनर से थोड़ा सा परेशानी तो होती ही है। 7th और 8th हाउस, स्पेशली 8th हाउस में तो होता ही होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो था मार्स का। अब मैं जुपिटर के बारे में यदि आपसे कहूं तो जुपिटर आपके जो ठीक 4th हाउस में है, ये बहुत शुभ है। यहाँ पर घरेलू जीवन, आपका डोमेस्टिक लाइफ इज गुड, योर हेल्थ इज गुड, योर वेल्थ इज गुड, और आप फॉर्चुनेट हैं, आप धनवान हैं, सुखी रहेंगे, आशावादी अपॉर्चुनिस्ट आप हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि माता के साथ में भी इस समय आपका जो व्यवहार है वो भी ठीक है, और माता से भी आपको इस समय आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है जितने कुंभ राशि वाले लोग हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब ये जुपिटर आपके ठीक 14 मई 2025 को 5th प्लेस में आएंगे, तो 5th हाउस ये भी डोमिनेंट हाउस होता है राशि चक्र का। जो 12 हाउसेस होते हैं, इनमें से जो 5th हाउस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। और इसमें ये देखते हैं हम कि जो चिल्ड्रंस से एजुकेशन है, शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, हमारा नॉलेज है, हमारा जो स्टेटस है, और जो हमारे रिलीजियस जो वर्क है, इसके साथ साथ में हमारी जो काइंडनेस है, ये सारी चीजें हम 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस से हम प्लानिंग से भी बनाते हैं, 5th हाउस से हम एक इंटीमेट भी होते हैं, 5th हाउस से हमारा लव रिलेशन भी है, 5th हाउस से हम जो है दूसरों के साथ में एक अच्छा बोलना भी यहाँ 5th हाउस से जानते हैं। इसके साथ साथ में 5th और 7th हाउस आपकी शादी, सगाई, इन चीजों को भी आगे बढ़ाता है। तो 5th हाउस में चूंकि वो 14 मई 2025 ऑनवर्ड्स यहाँ पर जुपिटर की स्थिति होगी, जो आपके जीवन में एक नया चेंज ला रहे हैं। मुझे लगता है जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी भी होगी, और साथ साथ में इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा जिन लोगों की शादियां हो गई है, अब वो संतान से संबंधित कोई भी चिंता नहीं करेंगे, संतान की उन्नति लगातार बढ़ रही है। और जिन लोगों के हायर एजुकेशन में बच्चे चल रहे हैं, उनके हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी प्रगति यहाँ पर होने वाली है, डेफिनेट है ये। जिन लोगों का हायर स्टडी में चल रहे हैं बच्चे, उनके लिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी, बाहर सेटल होने की भी मिलेंगी। साथ साथ में उनका जो रिसर्च या और फील्ड भी, जो इंजीनियरिंग है, रिसर्च है, मेडिकल लाइन है, इन सब लाइन जो भी है, व्यापारिक क्षेत्र है, उन सब में अच्छी उन्नति के आसार यहाँ पर जुपिटर के गोचर के कारण हो रहे हैं। ये था कुंभ राशि का। और कुंभ राशि में जो इस समय जो ट्रांजिट है प्लेनेट्स का, वो क्या बोल रहे हैं और आपकी कुंडली क्या बोल रही है, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं आपके साथ बात करूंगा। और जब आप अपना डिस्क्रिप्शन मुझे देंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जब आप मुझे देंगे, तो आपकी कुंडली सामने रहेगी, उससे मैं आपके साथ बात करूंगा। आपका लग्नेश कहाँ है, आपके पंचमेश कहाँ है, आपके किस हाउस में पंचग्रही योग बन रहा है, आपका भाग्य क्या कह रहा है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर होगा और पूरी वार्ता आपके साथ में की जाएगी, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे और उस वार्ता से आप लाभान्वित भी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों को भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके और सभी लोग इससे लाभान्वित भी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। थैंक यू वेरी मच।